MQM की राबिता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि विजन के साथ अमल का होना भी जरूरी है। पाकिस्तान को आजाद मुल्क बनाने के लिए आवाम को खुशहाल बनाना होगा। APMSO के तहत एक्सपो सेंटर कराची में एकेडमिक एंड सोशल सर्कल री इंजीनियरिंग पाकिस्तान नुमाइश में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि नौजवानों को मौका देने की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन का विजन आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिब इल्मों, तलबा और तालिबात को इख्तियार दिया जाए, मौके दिए जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए, तो फिर हमारे वो नौजवान पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में 21वीं सदी में ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नुमाइश के दूसरे रोज MQM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी नुमाइश का दौरा किया और तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए तलबा की संजीदा कोशिशों को सराहा। नौजवानों के आइडियाज पर सरमायाकारी की जाए, उन्हें मौके फराहम किए जाए, तो उसके लिए भी हम उन्हें मौके देने की बात कर रहे हैं। इन APMSO के तहत एक्सपो सेंटर कराची में री इंजीनियरिंग पाकिस्तान की नुमाइश जारी है और इसी हवाले से MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दे रहे हैं और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के इस विजन को खूबसूरती के साथ इस इमारत में 300 स्टॉलों पर, जिसमें 200 ऐसे प्रोजेक्ट की नुमाइश की जा रही है जो कि हमारे अपने बच्चों ने, पाकिस्तान के नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके उन प्रोजेक्ट्स को, मंसूबों को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहां पर रखा है। 300 स्टॉल पर 200 प्रोजेक्ट्स हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के 30 इदारों ने इसमें हिस्सा लिया है और पाकिस्तान की 30 के लगभग जामियात के तालिब इल्म, तलबा और तालिबात यहां तशरीफ लाए हैं APMSO और एकेडमिक सोशल सर्कल की दावत पर, और उन्होंने यहां पर अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत का मुजाहरा दिखाया है और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के इस विजन को पूरी कौम के सामने पेश किया है कि आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। और नेल्सन मंडेला के बकौल पाकिस्तान में किस बात की कमी है, नेल्सन मंडेला ने यह कहा है, कभी इसरार इसी बात पर है कि विजन विदाउट एक्शन इज ए डे ड्रीम। दीवाने की बढ़ या दिन में देखा जाने वाला ख्वाब है कि विजन हो और उसके साथ कोई एक्शन ना हो। मंडेला ने यह भी कहा कि एन एक्शन विदाउट विजन इज लाइक अ पास टाइम, कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए काम हो रहा है कि एक्शन तो है, उसके पीछे कोई विजन नहीं है। नेल्सन मंडेला ने यह कहा है और अल्ताफ भाई ने आज पाकिस्तान की भी जरूरत, इसी बात को जरूरत करार दिया है कि हमें विजन को और एक्शन को मिलाना होगा। बसीरत भी हो और अमल भी हो, सोच आलमी हो और अमल मकामी हो। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, इस खित्ते के मुमालिक तरक्की करके कहां से कहां चले गए। अल्ताफ भाई ने, MQM ने, APMSO ने, एकेडमिक एंड सोशल सर्कल ने इस बात को साबित किया है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मौके देने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज फराहम करने की जरूरत है। और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं,
वो खुद भी आगे जाएंगे और पाकिस्तान को भी 21वीं सदी में ले जाएंगे। हमारे बच्चों ने इस एग्जीबिशन का इनेकाद करके अल्ताफ भाई के इस मंशूर का अमली मुजाहरा किया है कि हम पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को एम्पावर करना चाहते हैं, बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि बाइख्तियार अवाम खुद मुख्तार पाकिस्तान। आज अगर पाकिस्तान को सही और हकीकी मानों में एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाना है तो फिर पाकिस्तान के अवाम को बाइख्तियार बनाना होगा। पाकिस्तान के अवाम को समाजी तरक्की के अमल में शरीक करना होगा। पाकिस्तान के अवाम को इख्तिसादी तरक्की के अमल में शरीक करना होगा। और जब हम पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं और पाकिस्तान के अवाम को एम्पावर करने और बाइख्तियार करने की बात करते हैं तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि उसमें हरावल दस्ते के तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर ना किया जाए। और पाकिस्तान के अवाम की एम्पावरमेंट दरअसल पाकिस्तान के नौजवानों की एम्पावरमेंट है, पाकिस्तान के तलबा व तालिबात की एम्पावरमेंट है, पाकिस्तान के तालिबे इल्मों की एम्पावरमेंट है। अगर पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिबे इल्मों, तलबा व तालिबात को इख्तियार दिया जाए, मौके दिए जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए, तो फिर हमारे वो नौजवान पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में 21वीं सदी में ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये विजन और एक्शन का मिलाप या कॉम्बिनेशन इसी बात की गम्माजी है कि हम पाकिस्तान को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं और उसके लिए पाकिस्तान के नौजवानों को हम क़यादत देना चाहते हैं। हम खुद एक नौजवानों का अमल और फिनोमिना है। अल्ताफ भाई ने सबसे पहले इस कराची में एक 28 साल के नौजवान को कराची का नज़्म नक्श सौंपा 1988 में। अल्ताफ भाई ने 5-6 साल पहले मुस्तफा कमाल भाई की सूरत में एक 33 साल के नौजवान को एम्पावर किया, उसे मौका दिया और उसके हाथ में कराची का नज़्म नक्श दिया और उसे एक नौजवानों की टीम दी। इसी तरह सिंध का गवर्नर आज से 10 साल पहले कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने एक नौजवान जिसकी उस वक्त उम्र 36 या 37 साल की थी, तो 36 साल का गवर्नर, 33 साल का मेयर या 28 साल का इससे पहले मेयर, ये वो फिनोमिना है कि एक तलबा तंजीम ही ने आज इनक्रेडिबली नाकाबिले फहम अंदाज में एक पूरे पाकिस्तान में एक बीज बोया गया था जो एक बड़ा घना और सायादार दरख्त बन गया है, जिसके साये में पाकिस्तान के आज 98% मजलूम इस प्लेटफॉर्म को, इस नजरिए को और इस सियासी प्रोग्राम और मंशूर को अपने मसाइल का हल समझते हैं। और इस नजरिए के खालिक, इस नजरिए के बानी कायदे तहरीक अल्ताफ भाई को वो पाकिस्तान का और अपना निजात दहिंदा समझते हैं। और आज की ये एग्जीबिशन भी इसको जिस तरह रिवायती तौर पर जो MQM और APMSO का नज़्म ज़ब्त है, डिसिप्लिन के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी तैयारी की गई, इसका पूरा एहतमाम किया गया, इसकी मंसूबाबंदी की गई। और ये भी एक ब्रेक थ्रू है, ये भी एक कारनामा है, एक ऐसा अचीवमेंट है जो पाकिस्तान की ये एक इतना मस्बत और तामीरी अमल है, इसमें पूरे पाकिस्तान के तलबा और तालिबात को यहाँ बुलाया गया है। ये पाकिस्तान के नौजवानों की कौमी यकजहती का मजहर भी है ये नुमाइश। और वजह तौर पर जहां पूरे मुल्क में
ہمارے بہت سارے قومی شعبوں میں ہمیں ایک مایوسی نظر آتی ہے، لوگوں میں ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے بچوں نے، اے پی ایم ایس او کے کارکنوں نے یہ ایک امید کی کرن روشن کی ہے، اپنے حصے کا ایک دیا جلایا ہے اور الزامات اور جوابی الزامات کی سیاست کو بھی مسترد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ شکوائے تیرگیے شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو آج الطاف بھائی کی ہدایت پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمارے بچوں نے، اے پی ایم ایس او کے کارکنوں نے، ہمارے رضاکاروں نے، اس شہر کے نوجوانوں نے امید کی ایک کرن روشن کی ہے، ایک یہ دیا جلایا ہے اپنے حصے کا، اور اس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل کر انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے نوجوانوں کو متحد، منظم اور متحرک کرے گی. انہیں ایسے تعمیر و ترقی کے اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے اور صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع فراہم کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کی طرف سے، رابطہ کمیٹی کی طرف سے، الطاف بھائی کی طرف سے، اور جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے، سینٹ قومی اسمبلی، جو ہمارے اراکین، وزراء اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور وزراء، ان کی طرف سے بھی میں تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس ایگزیبیشن کو وزٹ کیا، یہاں آئے، جنہوں نے سٹال لگایا، پارٹیسپیٹ کیا، ہماری ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی ہمارے بچوں کی، میں الطاف بھائی کی طرف سے خصوصی طور پر اور ان نوجوانوں اور بچوں کی طرف سے خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں انہیں بھی، پاکستان کے نوجوانوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، متحدہ قومی موومنٹ اور ایم کیو ایم کے اور اے پی ایم ایس او کے قائد اور بانی جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قومی ترقی کے عمل میں بھی، قومی تعمیر کے عمل میں بھی، اقتصادی ترقی کے عمل میں بھی اور سماجی تعلیم اور صحت کے شعبے کی ترقی میں بھی انشاءاللہ تعالی جو ہمارا سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی وزن ہے پاکستان کی قومی سیاست میں، صوبہ سندھ کی صوبائی سیاست میں، اور بہت تیزی سے ہمارا دائرہ جس طرح پورے ملک میں وسیع ہو رہا ہے، ہماری سیاسی اسیر پذیری میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم پورے ملک میں ایک ایسا ماحول قائم کریں گے. انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو امپاور کریں گے، انہیں امپاورمنٹ، نوجوانوں کی امپاورمنٹ ہوگی ان کی انیبلمنٹ کے ذریعے، ان کی انگیجمنٹ کے ذریعے، ان کی ایجوکیشن کے ذریعے، ان کی امپلائمنٹ کے ذریعے سے، اور اس میں جہاں انرجی کی ضرورت ہے وہاں توانائی کے بحران کو بھی ختم کر کے. اور یہ ساری باتیں جب میں کر رہا ہوں تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: ری انجینئرنگ پاکستان کی اثر نو تعمیر، یا پاکستان کی جو ہے وہ اثر نو تعمیر، اور پاکستان کو 21ویں صدی میں لے جانا، پاکستان میں امن و امان قائم کرنا، پاکستان کو ایک پائیدار اور دیرپا معاشی ترقی عمل فراہم کرنا، سسٹینیبل ڈیوریبل اکانومک ڈیولپمنٹ پروسیس. اور یہ اسی وقت ہوگی جب اس میں پیپل پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہوگی، عوام کو شامل کر کے. اور مجھے امید اور یقین ہے کہ یہ نوجوان ایسے مواقع انشاءاللہ خود کریٹ کریں گے جب انہیں مواقع ملیں گے کہ پاکستان سے غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو. اور قصہ مختصر یہ کہ یہ معاشی بدحالی جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی کی وجہ سے انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ علیحدگی پسندی کا رجحان بھی ہے. مجھے یقین ہے کہ جب ہم اپنی علمیت سے، قابلیت سے مواقع فراہم کر کے تعمیر و ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے، اقتصادی اور سماجی ترقی کا عمل، اور یہ دیر پا اور پائیدار ہوگا اور لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاشی بدحالی ختم ہوگی، روزگار کے ذرائع پیدا ہوں گے، توانائی کا بحران
जिस तरह यहाँ तवानाई बचाने के लिए, तवानाई को महफूज करने, कंजर्व करने के लिए मुतबादिल तवानाई के क्या जराए हैं, उनको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसके सारे मुजाहरे इस नुमाइश में किए गए। मैं APMSO और एकेडमिक एंड सोशल सर्कल के कारकुनों और जिम्मेदारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं अल्ताफ भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से, और मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी वो इस तरह की काविशों को जारी और सारी रखेंगे और हम इन्हीं जो हमारे अपनी इन्हीं कोशिशों से पाकिस्तान में जो मायूसी है उसे एतमाद में बदलेंगे, जो बुहरान है, चैलेंजेस है, उसे मवाक़ों में बदलेंगे और हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला माजी से बहुत जल्द मुस्तकबिल में ले जाएंगे। और मैं आपका भी आखिर में एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से अल्ताफ भाई और हम सब की तरफ से बहुत शाबाश भी देता हूं इन नौजवानों को, APMSO के जिम्मेदारों और कारकुनों को, और जो लोग यहां पर आए उनका भी एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और मीडिया का भी खुसूसी शुक्रिया जिन्होंने इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया और हमारी एग्जीबिशन के हर पहलू को उन्होंने कवर भी किया। कोई सवाल हो तो मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूं और आपका एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरहान शम्स भाई हैं, APMSO के चेयरमैन हैं, शब्बीर भाई, ये शब्बीर भाई हैं, ये सेक्रेटरी जनरल है हमारे APMSO के, एहसन गौरी भाई, ये नशर व अशात सेक्रेटरी हैं APMSO के, वासे जलील भाई, कमर मंसूर भाई हमारे मीडिया के साथी, ये राब्ता कमेटी के साथी। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत इंतहाई अहम है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, जो कि इल्म और फनून के ऊपर जिसका इन्हिसार हो, और ये उसी वक्त होगा जब हम तालीम के शोबे में सरमायाकारी करें। हमारे बजट तजावीज में GDP, मुल्क की मजमूई पैदावार का कम अज कम 5% तालीम और सेहत के ऊपर खर्च होना चाहिए, और तालीम पर इस वक्त वफाकी बजट और तमाम सूबाई बजट मिलाकर 2% के करीब ये बजट बनता है, जबकि तमाम सूबों को और वफाक को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये 2% से बढ़कर 5% हो। बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, मैं यूरोप और अमेरिका और जापान की मिसाल नहीं दे रहा, ये हमारे खित्ते के ममालिक है, और 20-25 सालों में इन्होंने जो तरक्की की है उसमें तालीम का नुमाया किरदार है, और हमारे मंशूर में भी तालीम को हमने बुनियादी हैसियत दी है, और हमारी बजट तजावीज में भी हम समझते हैं कि लोगों को इल्म से और तालीम से आरास्ता करना पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए लाजिम और मलजूम है।